रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, जिसकी आंच उत्तराखंड में भी पहुंची है, क्योंकि उत्तराखंड से भी कई नागरिक और एमबीबीएस के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। लिहाजा उत्तराखंड में रह रहे यूक्रेन में फंसे नागरिकों के परिजन बेहद टेंशन में हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले से सहमे भारतीयों को निकालने की कसरत तेज हो गई है। सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर और जिलाधिकारियों द्वारा मांगी गई सूची के आधार पर अभी तक कुमाऊं में 60 लोग सूचीबद्ध किए गए हैं। बागेश्वर जिले से भी कोई भी यूक्रेन में नहीं फंसा है। बाकी जिलों के जिलाधिकारियों ने सूची शासन को भेज दी है। देर रात तक सूची अपडेट की गई। वहीं उधम सिंह नगर में 2 छात्राओं की जानकारी सुबह पता चली, जिसे अपडेट किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी का परिणाम जो भी होगा, लेकिन उत्तराखंड में अधिकांश लोगों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार शाम तक प्रशासन को आपातकालीन नंबरों पर मिली रिपोर्ट के मुताबिक कुमाऊं के ही करीब 60 लोग यूक्रेन में हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या 34 उधम सिंह नगर जिले से है। उसके बाद नैनीताल जिले से 19, पिथौरागढ़ जिले से 2, चंपावत जिले से 5 तथा अल्मोड़ा जिले से 1 व्यक्ति के यूक्रेन में होने की सूचना है। कंपाइल आप लोग कर रहे हैं? अभी तक जो हमें प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 19 लोगों की अभी तक हमें सूचना प्राप्त हुई है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। इसमें एलआईयू और 112 के माध्यम से सूचना इकट्ठी की जा रही है और कंपाइल करके ऊपर शासन को भेजी जा रही है। निश्चित रूप से इनके परिवार वालों से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और उसके अतिरिक्त जो ऊपर से दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। आपका कौन परिचय जो है यूक्रेन में? मेरी बेटी है, एमबीबीएस कर रही है और 4th ईयर है उसका। और बस यही परेशानी है कि बस भारत सरकार से यही है कि मेरी बेटी अच्छे सुरक्षित से आ जाए। कब बात हुई? ये हो गया, बात तो होती रह रही है, बात तो होती है। क्या बता रही? बस यही है, डर रही कि बस वो हो रहा, बम विस्फोट हो रहा है, यही है उसकी डर है बस। कितने लोग हैं बिटिया के साथ? अभी उसके साथ 4 लोग हैं। हाँ, उत्तराखंड की हुई है यहाँ, नैनीताल के हल्द्वानी की, और बाहर के हैं, यूपी के हैं। तो कब गई थी वो, क्या पढ़ाई कर रही है? वो एमबीबीएस कर रही है। इसमें किसी से संपर्क हुआ आपका कि मदद के लिए? हाँ, मैंने अपनी ननद से कहा है, बेला तोलिया जी से। अब वो कह रहे थे कि बात कर रहे, मुख्यमंत्री से बात करती हूँ कह रही थी। प्रशासन से कोई बातचीत, कोई डिटेल? प्रशासन ने संपर्क साधा आपसे? नहीं, मुझसे तो। हाँ, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम सरोज। ये मेरी वाइफ़ की छोटी बहन है, मेरी सिस्टर इन लॉ। वो वहाँ पे अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ गई थी, और जो वहाँ पे सिचुएशन अभी चल रही है तो वहाँ थोड़ी सी मेरे गाइडेंस वहाँ से कॉलेजेस की तरफ से दी गई थी कि इस तरह का वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और पहले से ही हम यहाँ से संपर्क जो थे यहाँ से हमने बनाए थे, जैसे कि यहाँ से इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे कि जितने भी लोग वहाँ हैं वो लोग यहाँ वापस आ जाएँ। पर हमारी फ़्लाइट भी थी वहाँ से, उसकी बुक थी, वो 1 तारीख को यहाँ लैंड होने वाली थी। पर ये अचानक से वहाँ पे जो हमला शुरू हो चुका है, उसके बाद से वो वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स में है कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गया है, फ़्लाइट्स वापस मंगवा दी गई हैं। तो उसके बाद से ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं, बस खाली हम लिमिटेड ही बातें कर रहे हैं जितनी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है वहाँ से। सरकार और प्रशासन से कोई बात हुई है? हाँ, सरकार प्रशासन से यहाँ पे हमारी बातचीत हो गई है। एक हेल्पलाइन नंबर जो 112 यहाँ पे जारी हुआ है, उस पर हमने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, और पर्सनल लेवल पे भी हमने सभी एसएसपी, डीएम और सीएम तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी गई है। कौन सा परिजन फंसा है, कब से फंसी, क्या जानकारी? मेरी छोटी बहन है टिम्सी मेहरा, जो यूक्रेन में है, उड़ीसा कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, 4th ईयर में है। वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है वहाँ पे। क्या कह रही है वो आपसे? वो वहाँ पे फंस चुकी है और उसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है और वो अभी फ्लैट में है। उसके साथ अभी उसके दोस्त 4 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो खाने वगैरह का उन लोगों ने स्टोर करके रखा है और वो लोग उसी से ही खा रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि वहाँ पे बिजली भी जा सकती है। तो मेरी भारत सरकार से यही निवेदन है, जितना जल्दी हो सके मेरी बहन और उसके साथियों को वहाँ से निकालें। आपका नाम? मेरा नाम दिव्यानी मेहरा रावत। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है इसमें? पूरी तरह से उनको सकुशल लाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जैसा कि यूक्रेन के हवाई अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं, जानकारी आई है, तो पड़ोसी राज्य जो हैं हमारे, आपको सब पता है, रात दिन अखबारों में और हमारे चैनल्स में आ रहा है, उनके माध्यम से यहाँ लाने के लिए रात दिन हम काम कर रहे हैं और कई लोग आ भी गए हैं। हमारा हंगरी है, रोमानिया है, और वहाँ पर बुखारेस्ट एयरपोर्ट से तो कई वहाँ पर लोग इकट्ठा भी हो गए हैं, लगातार जा रहे हैं। जो हमको सूचनाएं आ रही है, तत्काल हम उसको अपने विदेश मंत्रालय को भेज रहे हैं।
पासपोर्ट नंबर, उनका टेलीफोन, उनका एड्रेस, और वहाँ जाके जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो भी हमारे राजदूत इत्यादि जो भी वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं, वो सारी की सारी टीम हमारी लगी हुई है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सकुशल अपने नागरिकों को भारत लाया जाए।